ओके बच्चों, हमारे एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन नंबर जो 6, 7 और 8, 9, 10 क्वेश्चंस रह गए थे। तो उससे पहले कि छोटा सा हमें इंट्रो एक देना था कि कंपैरेबल मैट्रिक्स और इक्वल मैट्रिक्स बेसिकली होती क्या है। तो कंपैरेबल मैट्रिक्स वो होती है, नाम से ही पता चल रहा है कि हम कंपेयर कर रहे हैं कि वो दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है कि नहीं है और उनका ऑर्डर सेम है कि नहीं है। तो एक छोटी सी डेफिनेशन से आपको क्लियर हो जाएगा कि कंपैरेबल मैट्रिक्स होती क्या है। टू मैट्रिक्स ए एंड बी। अब कंपैरेबल मैट्रिक्स हो या इक्वल मैट्रिक्स हो, हमें दो मैट्रिक्स दे रखी होंगी आपने सामने। तो दो मैट्रिक्स ए एंड बी आर सेड टू बी कंपैरेबल इफ दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर। अगर वो मैट्रिक्स हमारी सेम ऑर्डर है, दैट इज दे हैव द सेम नंबर ऑफ रोज। मतलब उसका मतलब क्या है, दैट इज अगर उनका रोज से जितनी नंबर ऑफ रोज है वो सेम है नंबर ऑफ कॉलम के। अगर सपोज हमारी ए मैट्रिक्स 2/2 की है तो हमारी बी मैट्रिक्स भी सेम ऑर्डर की होनी चाहिए। अगर 2/3 की है तो बी मैट्रिक्स भी 2/3 की ही होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ, राइट। तो कंपैरेबल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होगी जिसका ऑर्डर सेम होगा, लाइक जितनी रोज है उतने कॉलम्स होंगे। जैसे मैंने एक एग्जांपल के अकॉर्डिंगली समझा रखा है। ए मैट्रिक्स दे रखी है 2 - 5 1 0 3 6। इसका ऑर्डर अगर हम जानने की कोशिश करें तो क्या होगा, देखिए ये हमारी R1 है, ये हमारी R2 है, ये हमारा कॉलम C1 है, ये हमारा कॉलम C2 है, ये हमारा कॉलम C3 है। तो m क्रॉस n के अकॉर्डिंगली पहले हम नंबर ऑफ रोज को लिखते हैं, फिर नंबर ऑफ कॉलम को लिखते हैं। तो नंबर ऑफ रोज कितनी हो गई 2 और नंबर ऑफ कॉलम कितने हो गए 3। तो मैट्रिक्स हमारी हो गई 2/3। सेम बी मैट्रिक्स देखिए, रोज कितनी है 1 और 2, ये हो गई ना, ये हमारी रो 1 है, ये हमारी रो 2 है। कॉलम कितने हो गए C1 C2 C3। तो हमारी मैट्रिक्स क्या हो गई, ये भी 2/3। क्योंकि ये भी 2/3 मैट्रिक्स है, ये भी 2/3 मैट्रिक्स है, तो हम लिख सकते हैं ये हमारी कंपैरेबल मैट्रिक्स है एज ईच बीइंग ऑफ ऑर्डर, क्योंकि इनका ऑर्डर क्या है 2/3। तो ये हमारा कंपैरेबल मैट्रिक्स हुआ। नेक्स्ट हमारा आता है इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि वो मैट्रिक्स आपस में इक्वल होंगी। तो दो मैट्रिक्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल। वो कब इक्वल होंगी, जब ए बी के इक्वल होगा। मतलब कि ए में जितनी भी ऑर्डर है वो हमारा बी का भी ऑर्डर सेम होगा। इफ दे आर द सेम ऑर्डर, उनका भी ऑर्डर सेम होगा, उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होंगे, वो हमारी इक्वल मैट्रिक्स कहलाएगी। ओके, जैसे मैंने इसका एग्जांपल लिया हुआ है XYZ व्हेन ये दो हमारी मैट्रिक्स है, ये सपोज ए मैट्रिक्स है, ए बी मैट्रिक्स है। तो देखो हमें इसमें कंपेयर करना होगा। कंपेयर मतलब हमें बताना होगा कि मैट्रिक्स कंपेरेबल है कि नहीं। इसका मैं एक एग्जांपल अभी लेती हूँ इसके बाद। तो जैसे ये एक हमें क्वेश्चन दे रखा होगा, एक मैट्रिक्स, ये एग्जांपल 1 ही है, इसका मैं एक एग्जांपल 2 भी लेके दिखाऊंगी आपको। एग्जांपल 1 में हमें जैसे मैट्रिक्स थी, बी मैट्रिक्स थी, हमें बताना था कि ये मैट्रिक्स कंपेरेबल है कि नहीं है। तो हमने देखा इसका ऑर्डर 2/3, इसका ऑर्डर 2/3, तो कंपेरेबल मैट्रिक्स है। लेकिन इक्वल मैट्रिक्स के लिए उसने लिख रखा है ए बी के इक्वल ही होगा, तो और उसका ऑर्डर भी सेम होगा, तो और उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होंगे। इसका मतलब क्या है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होने का मतलब क्या है कि इस क्वेश्चन में इक्वल मैट्रिक्स में हमसे एक्स वाई जेड की मतलब जो वेरिएबल्स होंगे उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने को बोलेगा इक्वल मैट्रिक्स के लिए। तो इसलिए उसने बोला है तो ऑर्डर सेम होना चाहिए। देखिए ये 2/2 है, इसका ऑर्डर भी 2/2 है, और हमसे क्या कह रहा है, इसकी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होनी चाहिए। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जैसे एक्स है, एक्स का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है 1। क्यों, क्योंकि ये सेकंड रो है तो ये R2 है, और कौन से कॉलम पे C1 पे, तो इसका एलिमेंट क्या है A21। देखिए ये भी A21 है, तो हमने निकाल दिया x की वैल्यू 1। इसी तरीके से y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू सॉरी हो जाएगी 5, क्योंकि ये बैठा है हमारा R1 C1 पे। R1 C1 मतलब A11 पे, A1 पे क्या है 5, तो आंसर इज 5। और Z की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। तो ये हमारी इक्वल मैट्रिक्स का एग्जाम्पल हुआ। क्लियर है। मैं एक और कंपैरेबल मैट्रिक्स का एग्जाम्पल लेती हूँ, आप इसको उतारिएगा। मैं इस इंट्रोडक्शन को थोड़ा सा रफ कर लेती हूँ। एक और एग्जाम्पल मैं इसको लेके समझाने की कोशिश करती हूँ आपसे। कंपैरेबल थोड़ा बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि इक्वल और कंपैरेबल में डिफरेंस क्या है। तो इक्वल मैट्रिक्स में मैंने बता दी, इक्वल मैट्रिक्स में हमसे पूछा जाएगा कि अगर उसका ऑर्डर सेम है तो आप एक्स वाई जेड की वैल्यू बताइए, तो हमें उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल करना पड़ेगा और एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल देंगे, राइट। और कंपैरेबल मैट्रिक्स में मैंने एक बार एग्जाम्पल दिया था, मैं एक एग्जाम्पल 2 और लिख देती हूँ।
एग्जाम्पल सेकेंड, जैसे कि मुझे एक मैट्रिक्स दे रखी है, मैं नल मैट्रिक्स ही ले रही हूँ, सिंपल, बहुत इजी हो जाएगा, ज़्यादा अच्छे से समझना। ये कंपेरेबल मैट्रिक्स एग्जाम्पल है। वो हमसे कह रहा है कि ये मैट्रिक्स इसके इक्वल नहीं है। नॉट इक्वल का मतलब है मतलब ये मैट्रिक्स इसके इक्वल नहीं है। वाई, क्यों नहीं है? क्योंकि ये कंपेरेबल मैट्रिक्स नहीं है। क्योंकि देखिए इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 2/3 और इसका ऑर्डर क्या है तो बताइए, R1 R2 R3। तो रो तो 3 हो गई और कॉलम 2 हो गए, तो ये ऑर्डर है 2/3 और ये ऑर्डर है 3/2। डिफरेंस है ना दोनों में, ये इसकी रो 2 है, इसमें रो 3 है, इसमें कॉलम 3 है, इसमें कॉलम 2 है, तो ये हमारी कंपेरेबल मैट्रिक्स नहीं है, तो ये इक्वल नहीं है। तो हम लिख सकते हैं सिंस द गिवन नल मैट्रिक्स है। नल मैट्रिक्स क्या होती है आपकी, जिसके सारे एलिमेंट जीरो होंगे। नल मैट्रिक्स मैंने नेक्स्ट उसमें वीडियो में क्लिप दी हुई है आपको, नल मैट्रिक्स अच्छे से क्लियर आप उसमें से समझ लेंगे। थोड़ा सा बस यहाँ इंट्रो दे रही हूँ कि नल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसके सारे के सारे एलिमेंट जीरो होते हैं, चाहे वो 1/1 मैट्रिक्स हो, चाहे वो 2/2 हो, चाहे वो 1/2 हो, किसी भी ऑर्डर में हो सकती है, वो नल होगी। तो सिंस द गिवन नल मैट्रिक्स आर नॉट कंपेरेबल नहीं है, दे आर नॉट इक्वल। ठीक है, क्योंकि ये कंपेरेबल मैट्रिक्स है ही नहीं, इसलिए वो इक्वल भी नहीं है। क्यों इक्वल नहीं है दोनों? क्योंकि इसका ऑर्डर 2/3, इसका 3/2 है। कंपेरेबल मैट्रिक्स के लिए उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो इस इंट्रोडक्शन के बाद आप 6, 7, 8, 9, 10 आसानी से लगा सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका सॉल्यूशन देती हूँ 6, 7, 8, 9, 10 का। सो बाय एंड टेक केयर।